फीमेल हार्मोनल हेल्थ को ना एक्चुअली जोक बना दिया है, एंड आई वुड पार्शियली ब्लेम मेन ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो, क्योंकि एज अ रिसर्च पार्ट कभी भी फीमेल्स को सीरियसली फीमेल हेल्थ को लिया ही नहीं गया. देयर इज नॉट इनफ रिसर्च व्हेन इट कम्स टू फीमेल हेल्थ. देवर क्लिनिकल ट्रायल्स में फीमेल ही नहीं यूज होती थी, जबकि प्रोडक्ट वो फीमेल के लिए. डिजीज क्या है पता है? लैक ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना, डॉक्टर सपोर्ट नहीं मिलना, और आपके सिम्टम्स को डिसमिस कर देना ये कह के कि ये हो ही नहीं रहा, आपके दिमाग की उपज है. अच्छा मैम, ऐसा कोई सिम्टम जो कि वुमेन को भी नहीं पता है कि यार उसमें मेनोपॉज का एक स्टेज आने वाला है उनमें? काफ़ी ऐसे सिम्टम्स हैं जो अननोन होते हैं, जैसे बॉडी ऑर्डर चेंज होना. टिनाइटिस एक है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कान में आवाज़ सुन रहे हैं. सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. हमने देखा है लॉट ऑफ वुमेन फेस फोबियाज, ADHD. ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये वुमेन रियलाइज़ ही नहीं करती कि ये मेनोपॉज से रिलेटेड है. हस्बैंड्स बोलते हैं पहले तो तुम्हारी मम्मी या पहले तो ऐसी नहीं थी, यू नो, बहुत चुपचाप या हर चीज़ मान लेती थी या करती थी, बड़ी हंसमुख थी, अब तो काटने दौड़ती है. लिटरली ऐसे वर्ड यूज करते हैं. अरे रो किस बात पे रही हो? बिकॉज शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस, राइट. उसका एस्ट्रोजन ड्रॉप हो रहा है. शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद द बॉडी. उसको खुद रात को डर लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट. एंड उसकी वजह से वो और एक्सप्लेन कर नहीं पा रही है. अब वो एक्सप्लेन करने के बाद में वो कहता है अच्छा डॉक्टर को दिखाओ. अरे तुम्हारे दिमाग में है, डॉक्टर आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा है. वो कह रहा है आप नींद की गोली खा लो, नींद नहीं आ रही, या वेट लूज करो, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है उसको कम करो. द पॉइंट इज नोबडी इज लुकिंग एट इट इन होलिस्टिक मैनर. जो पैल्पिटेशन एंजाइटी उसको आज हो रही है, दैट कुड बी द लीडिंग कॉज ऑफ अ हार्ट अटैक और अ साइलेंट हार्ट अटैक, जिसका नंबर बहुत हायर है इन वुमेन 40s और 50s में. बहुत साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं. ब्रेन फॉग जिसका मजाक उड़ा रहे हो कि मम्मी नामों में कंफ्यूज हो रही है, is a leading cause of dementia. Indian women have the highest number of dementia cases in 60s and 70s. Hormonal health को offices में भी मजाक बना दिया है. Oh, she's PMSing. अरे she has a mood swings. अरे are you on one of those days? Why? Why are we even allowing it? Our mission at even Menoveda is झेलने का नहीं. झेलने का नहीं है. Enough is enough. You know. So talk about it. Normalize the conversation. हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल आउट ऑफ सिलेबस पे. और आज का जो एपिसोड होने वाला है एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, जिसके ऊपर जनरली बात नहीं होती है और बहुत कम लोग बात करते हैं. एंड द टॉपिक इज मेनोपॉज. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपके साथ अपना एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ. सो आई लॉस्ट माई मदर 3 years बैक. और आज जब हम तमन्ना मैम के साथ ये पॉडकास्ट कर रहे थे, जो कि मेनोपॉज के ऊपर शी इज़ अ कोच, और वो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी बात करती हैं, उनके लिए सेमिनार्स करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं, और उनका एक खुद का ब्रांड भी है बाय द नेम ऑफ मेनोवेदा, जो आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीट करते हैं इस इशू को. तो जब मेरी आज उनसे बात हुई तो दिस पॉडकास्ट टर्न्ड आउट टू बी वेरी इमोशनल एज वेल. मेरे पास बहुत जगह बात नहीं थी कहने को, बिकॉज हम कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है यार हमारी मदर्स ना भूलना स्टार्ट कर रही हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता. एंड अगर आपके सिबलिंग हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, तो वो किसी को किसी नाम से बुलाती हैं एंड दूसरे बच्चे को किसी और नाम से बुलाती हैं. तो ये जनरली छोटे छोटे साइंस होते हैं जिसका हम मजाक उड़ाते रहते हैं. एंड देन आई रियलाइज कि यार मैंने भी वो मिस्टेक करी, और मैंने एंड डैड ने कई बार बोला कि देखो इसको तो सुनाई नहीं देता और ये सब भूल जाती है. तो ये हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये मिस्टेक हम सब कर रहे हैं, एंड इस चीज़ पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई अवेयरनेस नहीं है. एंड एज अ मैन, मतलब हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए. और आप भी किसी के बेटे हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, तो ये आपके भी जो एक फीमेल है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आ सकते हैं. तो इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल पॉडकास्ट, बिकॉज जनरली क्या होता है, अब आप लोगों को टॉपिक देखकर लगेगा कि यार ये सिर्फ फीमेल्स को देखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये मेल्स के लिए भी है. और आउट ऑफ सिलेबस का एक हमेशा से मोटिव रहता है ऐसे ही चीज़ों पे बात करना. एंड जो हमने लास्ट एपिसोड बनाया था निशांत मिश्रा सर के साथ ऑन फिटनेस एंड मेंस हेल्थ, तो वो भी सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, वो फीमेल्स के लिए भी है. बिकॉज आपके भी तो लाइफ में एक आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके बेटे, कोई ना कोई ज़रूर होगा, है ना. तो इस चीज़ को, और कभी इस चीज़ को आप इस एंगल से मत देखना कि यार सिर्फ वुमेन की बात हो रही है या यहाँ पे मेंस को पीछे रखा जा रहा है. ऐसा नहीं है. वी आर ट्राइंग टू डिस्कस एवरी इशू थ्रू आवर पॉडकास्ट, और हमें एज अ सोसाइटी इस चीज़ को समझना चाहिए और इसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए. एंड आई बेग ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, बिकॉज ये बहुत सारा वैल्यू ऐड करने वाला है आपकी लाइफ में. सो आई विल सी यू इन दिस पॉडकास्ट. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम.
एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमारा आउट ऑफ सिलेबस जो पॉडकास्ट है उसमें हमने क्वेश्चन पेपर आपके लिए रेडी किया है। सो आपको उसके ऑनेस्टली जवाब देने हैं। मार्क्स आपको हमारी ऑडियंस देगी और ऑडियंस आप भी फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देने वाली हैं आज ऑन द टॉपिक ऑफ मेनोपॉज, जिसके ऊपर डिस्कशन इजीली नहीं होता है और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये आपका फर्रे बनाने का बहुत अच्छा मौका है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हो सकता है। सो बी रेडी। एंड मैम, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज मेनोपॉज? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और आप सही बोल रहे हैं, फर्रे बनाने का टाइम है, स्पेशली उनके लिए जिनकी ज़िंदगी में वो महिलाएं हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं। मेनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन है एक महिला के जीवन में, जिससे हर महिला गुजरेगी जो इस धरती पे है और जिसके पास में एक यूट्रस है। सो एवरी वुमेन ऑन प्लैनेट विल अंडरगो मेनोपॉज एट सम पॉइंट इन अ लाइफ एंड शी विल बी स्पेंडिंग 1/3 ऑफ अ लाइफ इन दैट फेज। मतलब 1/3 हिस्सा हम उसका अपने जीवन का हिस्सा उसमें काटने वाले हैं। Okay. सो अगर और सिंपल भाषा में बताऊं तो मेनोपॉज मतलब एंड ऑफ प्यूबर्टी। तो जैसे कि हम एक लड़की का या एक यंग गर्ल का फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली इसलिए कि दैट मीन्स नाउ शी इज़ फर्टाइल इनफ और शी कैन रिप्रोड्यूस, राइट? तो उसके लास्ट वाले पे मातम क्यों बना रहे हो? खुश रह सकते हैं ना कि उसका लास्ट है। इट्स जस्ट अ नेचुरल ट्रांजिशन दैट हैज़ टू बी नरिश्ड। एंड व्हाई इट इज अ टैबू? ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। देखिए, मैं नहीं मानती ये टैबू है। प्रॉब्लम ये है मीडिया हाउसेस ने इसको टैबू बना दिया है, या सोसाइटी प्रेशर हमें बोलती है कि आप सोचिए ये टैबू है, बात नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी? आई एम गोइंग टू बी 48 दिस ईयर। आई एम सुपर हैप्पी एंड कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। और वी कंडक्टेड द लार्जेस्ट सर्वे इन इंडिया विद 20,000 वुमेन, जिसमें से 93% वुमेन ने ये कहा कि ये टैबू सब्जेक्ट नहीं है, पर हमें बताया गया कि इस बारे में बात ही नहीं करनी। तो टैबू नहीं है, ये कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। सो लेट्स ट्राई एंड अवॉइड, एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये टैबू नहीं है। सो प्लीज लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉर्मलाइज द कॉन्वर्सेशन। ट्रू ट्रू, ठीक है मैम, परफेक्ट। तो अच्छा, क्या ये डिसीज भी है? बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, तो बीमारी की तरह ही उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो क्या ये डिसीज है या नहीं है? क्या इसके पीछे रियलिटी है? सो मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज। ये एक ट्रांजिशन फेज है जिससे एक फेज से आप दूसरे फेज में जा रहे हैं। डिजीज क्या है पता है? लैक ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना, डॉक्टर सपोर्ट नहीं मिलना, और आपके सिम्टम्स को डिसमिस कर देना ये कह के कि ये हो ही नहीं रहा, आपके दिमाग की उपज है। दैट इज द प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट अ डिजीज। प्लीज हेल्प विमेन ग्रेसफुली सेल दिस ट्रांजिशन, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी मेनोपॉजल ट्रांजिशन से गुजरे, जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज़ द नेक्स्ट 30 years 25 years वो हेल्दी रहे और लॉन्जिविटी बढ़े। ओके, एंड व्हाट डिड योर जर्नी थ्रू पेरीमेनोपॉज वाज लाइक? माइन वॉज अ वेरी क्रेजी जर्नी, आई थिंक। और जो ज़्यादातर महिलाओं ने हमें बताया अभी, आई थिंक अराउंड 60-70% महिलाएं इससे रेजोनेट करेंगी। हमें बहुत ही डिसमिस्ड फील होता है, इनविजिबल फील होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट महसूस होती है। 7 months 6 डॉक्टर्स, कोई सोल्यूशन नहीं। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, मल्टीविटामिन खा लीजिए, नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स खा लीजिए, एंजाइटी डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट खा लीजिए। नोबडी इज़ वर्किंग ऑन द रूट कॉज। कोई पूछ ही नहीं रहा। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस फेज है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी फेस नहीं है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि स्पेशली भारतीय महिलाओं में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, या फिर हम प्रोटीन नहीं लेते, या हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, मसल मास बहुत ज़्यादा लूज होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको राइट आंसर्स नहीं मिल रहे। और जैसे कि मैंने बोला, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल दिस टू आवर ऑडियंस कि हमारे हेल्थ के प्रोवाइडर्स, हमारे डॉक्टर्स मेनोपॉज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उसका रीज़न है कि मेडिकल स्कूल में स्पेशली इवन फॉर गायनोकोलॉजिस्ट एक चैप्टर भी नहीं है। Really? यस। अच्छा, तो आप सोचिए, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसके पास आप जा रहे हैं अपने सिम्टम्स लेके, जो कि 45+ हो सकते हैं, 45+ सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के ट्रांजिशन के, और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो आपके जीपी को तो वैसे ही नहीं पता और आपके गायनोकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। मतलब एक भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये आपने इट्स अ सब्जेक्ट क्रॉस चेक किया है? हाँ, इट्स ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, बट अब लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर अपग्रेडिंग देयर नॉलेज, दे आर लर्निंग अबाउट इट। देयर आर मेनोपॉज सोसाइटीज ग्लोबली जिसमें लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स अपग्रेड कर रहे हैं अपने नॉलेज।
बट येट इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. तो एंड ऑफ प्यूबर्टी सोच के कि पीरियड बंद हो जाता है और ये सोचते हैं इसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये इस वजह से फीमेल हेल्थ में ज़्यादा रिसर्च हुआ ही नहीं मेनोपॉज को लेकर. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. एंड इसीलिए फ्रॉम माई पर्सनल जर्नी एक चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते दूसरा, एंड दैट इज़ व्हाट लेड अस टू मेनोवेदा. आई वाज अबाउट टू आस्क दिस. तो आपको मतलब एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट पॉइंट और अ यूरेका मोमेंट यू कैन से कि आपको लगा यार अब तो इसके ऊपर कुछ निकालना चाहिए ब्रांड? आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों के लिए यूरेका मोमेंट था, बिकॉज आई वॉज अंडरगोइंग दिस मूड स्विंग्स, एंजाइटी. आई कुड जस्ट क्राई फॉर नो रीज़न. घर में काफ़ी एक तनाव का माहौल था. हस्बैंड बच्चों से पूछते थे कि तुमने मम्मी को कुछ बोला, बच्चे पापा पे प्रेशर देते थे कि आपने क्या बोल दिया मम्मी को. सो इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल इवन फॉर द होल फैमिली, राइट. that led me to speak to a lot of doctors. Doctors से solution नहीं मिला. I went to my friends, my peer group कि क्या कर रहे हो. I spoke to my elders, my mother, my mother-in-law. I realized lot of women, lot of us are silently, suffering, but we are not talking about it. और इसी वजह से we started doing a bit of research. So we conducted, as I mentioned, the largest survey in India with 20,000 women across tier 1 to 3, 40 से 55 साल की महिला. और हमने उनसे पूछा कि मेनोपॉज क्या है, कितना लंबा होता है आपके हिसाब से, क्या सिम्टम्स हैं, क्या पहचान पा रहे, क्या नहीं पहचान पा रहे, एंड देन व्हाट आर द सिम्टम्स. सो दैट लेड अस टू रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज मार्केट गैप. और फिर हमने सोल्यूशंस देखे. तो करंट मार्केट सोल्यूशंस जो है वो वन साइज फिट ऑल है. जैसे मैंने आपको बताया कि नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा लीजिए या मल्टीविटामिन ले लीजिए. ये एक ना बहुत बड़ा मिथ है कि मल्टीविटामिन हेल्प करेगी. देखिए मल्टीविटामिन ये डेफिशिएंसी स्टेज नहीं है, इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस फेज. सो डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन कुछ हद तक मदद कर सकती है. एंड देन देयर आर सोया प्रोडक्ट्स, देन देयर इज HRT. प्रॉब्लम ये है कि इतना कन्फ्यूजन है, बट नोबडी इज गिविंग यू सेफर बेटर ऑप्शंस दैट एक्चुअली वर्क ऑन द रूट कॉज. दैट लेड अस टू मेनोवेदा, which is India's first menopause brand, easing menopausal transition through Ayurveda. We give you science-backed solutions which are doctor recommended, clinically tested, safe हैं, toxins नहीं है, heavy metals नहीं है. Amazing, amazing. That's what we are trying to build. And team out of syllabus की तरफ से आपके उस brand को all the best. And we just hope कि वो एक worldwide brand बने जल्दी से. Thank you so much. We actually want it to be India's gift to the women of the world. That's how we want to project Menovera. Amazing, ma'am. Really a noble thought. अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल. यू सेड कि साइंस बैक्ड है, तो और आयुर्वेदा मैं भी थोड़ा सा स्टडी करता हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड. तो उसमें भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो आयुर्वेदा को फॉलो करती है. तो यू सेड कि मेडिकल साइंस में इसके ऊपर चैप्टर भी नहीं है, बट हमारे सेजेस इतने स्मार्ट थे कि वो ऑलरेडी इसका ध्यान रख रहे थे आयुर्वेदा में. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ये. आयुर्वेदा में मेनोपॉज को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है. वो कहते हैं ये एक फेज़ है ट्रांजिशन का, जिसमें एक महिला एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रही है, जिसमें शी नीड्स टू इम्पार्ट हर नॉलेज जो उसने गेन करी है एज अ यंग गर्ल, एज अ वाइफ, एज अ मदर, जो उसने सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाई है, अब वो यंगर जनरेशन को बताने की. सो बेसिकली एक मदर को ग्रैंड मदर के रोल के लिए, आप देखिए नानियाँ दादियाँ कितना प्यार देती हैं, कितना नर्चरिंग उसमें रखती हैं हमें. दैट इज़ वॉट इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर. सो एक तो वो कहता है ऑफ कोर्स इम्पार्ट योर नॉलेज एंड विजडम टू यंगर जनरेशन, और दूसरा आयुर्वेदा इसको बोलता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है. आप किस लिए आए हैं, व्हाट इज़ योर हायर पर्पस ऑफ बीइंग हियर. तो उसके लिए चाहे फिर आप यू आर फॉलोइंग रिलीजन, यू आर फॉलोइंग योर पैशन, यू आर फॉलोइंग योर हॉबी, आप वो कीजिए जिससे आपको सुख मिलता है. तो दैट इज़ वाई वी इनकरेज वुमेन इन देयर 40s एंड 50s कि आपने जो नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, आप यंग गर्ल थे, कोई रीज़न था, पेरेंट्स का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, फिनेंशियल क्राइसिस से आप नहीं कर पाए हॉबी, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, यू गॉट बिजी विद दैट. नाउ इज़ द टाइम. बच्चे बड़े हो गए, सब हो गया, आपने अपना सारे काम कर लिए अच्छी तरह से. नाउ पे अटेंशन टू योरसेल्फ एंड पैम्पर योरसेल्फ फॉर बिट. अमेजिंग मैम, बहुत बढ़िया. अच्छा मैम, आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि अगर ये मेन की इशू होता ठीक है, तो इसका क्या एक डिफरेंट सिनेरियो होता पूरे मार्केट में, एंड अभी भी स्टिल is it invisible, this issue, menopause? It is highly invisible, yes. It is invisible, and the reason I say that is कि अगर so men undergo andropause, लेकिन अभी तक इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं. लेकिन अगर if men had been going under menopause, मेरा मानना है कि आपकी HR पॉलिसीज़ बहुत सॉलिड होती,
टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप बार्स होते हैं आपके पास में रिट्रीट्स होते हैं जहाँ इसी बारे में बात हो रही है. लॉट ऑफ रिसर्च फंडिंग वुड हैव गॉन इन, एंड अगर आप एक स्टार्टअप होते तो आपको फंडिंग की मतलब यू वुड हैव बीन टॉप funded, you know. So I think because men are not realizing how it's impacting a women health and women in their life, ये इसलिए underfunded एक for women health रहा है. But God bless, I don't think so men could have handled this crazy phase that gracefully. हाँ, वो तो आप ही बेटर बता सकते हैं मैम कि क्या मेन लोगों का इशू हो सकता है इस क्या बोलेंगे इसको, इस पूरे ट्रांजिशन फेज से अगर होता तो. अच्छा मैम, विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है तो बहुत लोग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो कभी उन लोगों की नज़र नहीं पड़ी इस इम्पॉर्टेंट इशू पे? शायद नहीं पड़ी, बिकॉज फ्रैंकली हमने बहुत कैंपेन्स देखे हैं अराउंड फीमेल हेल्थ व्हेन इट कम्स टू सैनिटरी पैड्स, पीरियड हेल्थ, सेक्स एजुकेशन, बट मेनोपॉज को लेके साइलेंट हो जाता है सब कुछ. आई थिंक बाय दैट टाइम दे फील कि हो गया, या लाइक आई थिंक एजिज्म टाइप कुछ एक थीम रहता है माइंड में कि हो गया बेन का, इट्स डन एंड डस्टेड. और आपकी नज़र कैसे पड़ी इस सब्जेक्ट पे? मेरी तो पर्सनल जर्नी की वजह से पड़ी, बट आई थिंक जहाँ हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, आई फील कि एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है बट टॉक्सिक एम्पावरमेंट नहीं. क्या है ना, एम्पावरमेंट का मतलब है यू शुड बी अलाउड to rage, to express your thoughts, to rebel, right, even sometimes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप overboard हो जाएं. अभी क्या है ना, there is a very thin line. Lot of people may not like it, but I'm not a feminist, and the reason why I say that is कि हम नहीं realize करते कब हम slightly उस तरफ चले जाते हैं. हमें equal सब कुछ चाहिए, but क्या हम वो सब कुछ equal दे भी रहे हैं? Input और output में बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे. सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. बट एम्पावरमेंट को लेके जब तक आप उसके मेन मुद्दे को नहीं समझेंगे एंड यू विल नॉट रियलाइज कि व्हाट चेंजेस इट कैन ब्रिंग अबाउट, इट विल नॉट हैपन. यू हैव टू, इट स्टार्ट्स विद योर ओन सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू हैव टू टेक इट आगे. जी, अमेजिंग. ठीक है मैम, सो विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पीसीओडी एंड पीसीओएस जो है उसके मेनोपॉज से सिम्टम्स काफ़ी मिलते हैं, बट डिफरेंस क्या है? सो PCOS जो है वो यंगर वुमेन में होता है, एंड PCOS और मेनोपॉज के काफ़ी सिम्टम्स सेम इसलिए हैं क्योंकि वही चीज़ें लाइक इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, वही चीज़ आपको पहले स्टार्ट हो जाती है, राइट. बट प्रॉब्लम क्या है, 1 in every 5 women in India are going to undergo PCOS problem, राइट, या दे हैव करंटली. तो उस चक्कर में हो क्या रहा है कि आप ऑलरेडी कंडीशन से आ रहे हैं जो आपने 20s में 30s में फेस कर रहे हैं, तो मेनोपॉज के सिम्टम आपके और सिवियर हो जाते हैं. लेकिन करंटली मार्केट में इसको एक बैंडेड के अप्रोच की तरह देखा जा रहा है. PCOS के सिम्टम है उसको सिर्फ PCOS की तरह देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मेनोपॉज में उसका क्या इफेक्ट होगा. सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एट द रूट कॉज एंड नॉट लाइक अ बैंडेड. दैट सोल्यूशन विल नॉट वर्क. सो PCOS लेडीज हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज देयर मेनोपॉज इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. अच्छा मैम, एक एग फ्रीजिंग होता है जो एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है टू फ्रीज एग्स, है ना, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है मेनोपॉज के ऊपर, या क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये? देखिए, एग फ्रीजिंग मेरे हिसाब से इट्स अ लग्जरी प्राइस्ड पॉज बटन फंडेड बाय कैपिटलिज्म. आई एम सॉरी, मेरे को काफ़ी लोग शायद दे माइट फील ऑफेंडेड. Egg freezing treatment roughly costs like 1.5 to 2 lakhs. Not everybody can afford it. Okay. It is an option that a lot of women are opting for or should opt for. If you'll ask me, should they opt for? It is a personal choice. I think it's more of a matter of a choice. क्या ये better है for those who are looking at having kids later? Yes, definitely. चाहे वो working हो, चाहे housewives हो, चाहे फिर कोई भी personal reason हो, health reasons हो, that's absolutely fine. But आजकल fertility treatments में इतनी advancement आ गई है कि that is what needs to be looked at rather than giving a egg freezing option. आप उसी में इतनी एडवांसमेंट ले आइए, या इतनी ऑलरेडी एडवांसमेंट आ रही है दैट कैन वर्क बेटर फॉर अ फीमेल एज फार एज अ बॉडी एंड हेल्थ इज कंसर्न. सो दैट्स माई टेक. एज फार एज एग फ्रीजिंग एंड मेनोपॉज इज कंसर्न, देखिए मेनोपॉज तो एज से रिलेटेड है, राइट. एज यू एजिंग योर बॉडी इज एजिंग, सो वो सिम्टम्स तो आपको आएंगे वेदर यू फ्रीज योर एग्स और नॉट. द ओनली प्रॉब्लम इज इफ़ यू हैव किड्स लेटर, आप में उतनी टॉलरेंस कम होगी उन बच्चों के साथ में
उनके यंगर एज में देखने के लिए, जब आपके खुद मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, एंजाइटी हो रही होगी, पैल्पिटेशन हो रही होगी, एंड देन यू हैव स्मॉलर किड्स जिनको मे बी आपको कर्सिव हैंडराइटिंग सिखानी है या फिर अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. सो इट्स योर चॉइस पर्सनली. परफेक्ट. अच्छा मैम, फीमेल हार्मोनल हेल्थ, डू यू फील लाइक दैट इट इज़ अ जोक वाइल फॉर, है ना, मेन जो हार्मोनल हेल्थ इंडस्ट्री है दैट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री. यस, फीमेल हार्मोनल हेल्थ को ना एक्चुअली जोक बना दिया है, एंड आई वुड पार्शियली ब्लेम मेन ऑल्सो एंड फीमेल्स ऑल्सो, क्योंकि एज अ रिसर्च पार्ट कभी भी फीमेल्स को सीरियसली फीमेल हेल्थ को लिया ही नहीं गया. देयर इज नॉट इनफ रिसर्च व्हेन इट कम्स टू फीमेल हेल्थ. इनफैक्ट स्टडीज हैव ऑल्सो शोन कि क्लिनिकल ट्रायल्स में फीमेल्स यूज भी नहीं हुई हैं. अच्छा. आप ये सोचिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टिल ऑलमोस्ट टिल अर्ली 20s, 2000 तक देवर क्लिनिकल ट्रायल्स में फीमेल ही नहीं यूज होती थी, जबकि प्रोडक्ट वो फीमेल के लिए है. तो फिर वो टेस्ट किस पे होता था? मेल्स पे होता था, या फिर होता ही नहीं था टेस्ट. अच्छा. सो द प्रॉब्लम इज कि आप सोचिए कि फीमेल के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग कहीं और हो रही है, टेस्टिंग हो ही नहीं रही है, या इनवर्टो या इन लैब हो रही है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. जहाँ तक मेल हेल्थ की बात है, देखिए छोटी सी चीज़, अभी आई एम नॉट ब्लेमिंग, हमारे सोशल मीडिया जब हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स करने होते हैं ना, ऑन द 2 बिगर प्लेटफॉर्म्स, विदाउट नेमिंग देम सो दैट दे डोंट बैन अस, बट उन प्लेटफॉर्म्स पे हम एड्स भी नहीं कर सकते. जबकि फीमेल मेल हेल्थ को लेके आप चाहे शीला जीत के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्डम्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यू कैन डू एड्स, वो आपके बैन नहीं होते. मतलब वो ऐसा कुछ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है? यस, नहीं मार्केट प्लेसेस नहीं, जो हम जहाँ पे एड्स करते हैं, लाइक गूगल, मेटा, ऑल दीस प्लेसेस, दे हैव पॉलिसीज फॉर फीमेल हेल्थ, जहाँ पे हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते. एडवर्टाइजमेंट में हम रीटारगेटिंग नहीं कर सकते. तो हम कैसे पहुँचे? अगर मुझे किसी फीमेल को बताना है कि आपको एंजाइटी या पैल्पिटेशन तो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल ट्रांजिशन, मैं वो वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकती, मेरा एड ही अप्रूव नहीं होगा. अब इसको मैं कैसे किस लैंग्वेज में कैसे शुगर कोट करके बताऊँ? द प्रॉब्लम इज हार्मोनल हेल्थ को ऑफिसेज में भी मजाक बना दिया है. ओ शी इज PMSing, अरे शी हैज अ मूड स्विंग्स, अरे आर यू ऑन वन ऑफ दोज डेज? व्हाई आर वी इवन अलाउइंग इट? यू नो, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. शी इज अंडरगोइंग, आप उतना पेन भी नहीं बेयर कर सकते. यू नो, लॉट ऑफ टेस्ट आजकल कई बार रील्स में आप देखते हो वेयर मेन आर इंड्यूस दीज आर्टिफिशियल पेन. राइट. इट्स क्रेजी. यू नो, दे कांट इवन टेक दैट पेन. वो पीरियड पेन नहीं ले पाते, चाइल्ड बर्थ तो छोड़ ही दो. तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से व्हाट अ फीमेल इज गोइंग थ्रू, शी हरसेल्फ इज अंडर सो मच कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी कि वो उसको पता ही नहीं किससे बात करूँ मैं. उसमें से आपका प्रेशर और है. So the point is, men need to be more educated around it. Men need to be more sympathetic around it, and female need to voice it. क्योंकि हमें भी ये लगता है कि हर कोई अंतर्ज्ञामी है, हमारी प्रॉब्लम समझ लेगा. वो नहीं होना चाहिए. You need to communicate. You need to tell the men around you कि ये प्रॉब्लम है and I need solution for this. Or at least come together as females. Let's build a ecosystem जहाँ हम खुद अपनी आवाज़ें voice कर सकें. So yes, hormonal health has been taken very, very lightly, and it's time because everything is around that. अमेजिंग. मैम, मेरा एक पर्सनल सवाल है. बीइंग अ देवी साधक, मैं फेमिनिन एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ और उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ और वर्शिप भी करता हूँ. एंड आई ऑलवेज टॉक टू सौरभ. हम यही जनरल बात कर रहे होते हैं दैट यार कुछ भी हो जाए, बट हम वी डोंट वांट टू फेल एज अ मैन. तो मेरी भी आगे वाइफ होगी, ठीक है, मेरी सिस्टर्स भी हैं, और तो अगर मेरे को एज अ मैन अपनी वाइफ को मे भी सपोर्ट करना है ऐसी स्टेज में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? So you need to be sympathetic. I think you need to have a listening ear. Usually जब वाइफ्स बात करती हैं तो हस्बैंड्स का कोई बटन है जो स्विच ऑफ नहीं, फ्यूज ही हो जाता है, शायद उनको आवाज़ भी नहीं आती है. So प्लीज बी ऑन द लिसनिंग मोड. आई एम अ गुड लिसनर गाइस. आप लोगों को बनना पड़ेगा, ये फर्रे बना लो, बहुत काम आएगा. और देखिए, वाइफ तो आएगी, और वाइफ जब ट्रांजिशन में जाएगी, 20 साल है, सिस्टर को 20 साल हैं, अभी मदर और आपकी मदर इन लॉ जब होगी, राइट, दे विल बी इन दैट फेज. सो नोटिसिंग दो स्मॉल चेंजेस, क्योंकि अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूड स्विंग्स एंड हॉट फ्लैशेज, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो पैल्पिटेशन, एंजाइटी उसको आज हो रही है, दैट कुड बी द लीडिंग कॉज ऑफ अ हार्ट अटैक और अ साइलेंट हार्ट अटैक, जिसका नंबर बहुत हायर है इन वीमेन 40s और 50s में. बहुत साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं. ब्रेन फॉग, जिसका मजाक उड़ा रहे हो कि मम्मी नामों में कंफ्यूज हो रही है, इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिमेंशिया. इंडियन वीमेन हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिमेंशिया केसेस इन 60s एंड 70s. तो फिर याद नहीं रहेगा. मेनोपॉज से होता है? जी बिल्कुल. सो मेनोपॉज में 3 मेन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होते हैं.
एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉग्निटिव थिंकिंग एंड योर ब्रेन पार्ट, तो आपको कन्फ्यूजन जो फॉरगेटफुलनेस होती है उसकी वजह से होती है, एंड जब वो खत्म हो जाता है तो बॉडी विल गेट यूज टू लिविंग इन दैट फेज, राइट? तो दैट इज़ वाई mental exercises, physical exercises, something that we recommend that you should do. That is why lifestyle changes are important. So ये सब बहुत ज़रूरी है. फिर जब मम्मी भूल जाएगी कि तिजोरी का कोड क्या था या चाबी कहाँ थी, तब प्रॉब्लम होगी. So please look out for these symptoms. That's important. अभी जो ऑस्टियोपेनिया, हल्का सा जो घुटनों में थोड़ा दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है, फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस में हो जाएगा. फिर आप बोलोगे कि हमें नी रिप्लेसमेंट करवाना है. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ यंगस्टर्स मिस आउट ऑन दिस. You will be the healthcare provider to us, right? You are young in your 20s now. जब आप 40s में होगे, मिड में, when you yourself will be undergoing a lot of changes, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, you will be in that middle age crisis. Right. Parents तो 60-70s में होंगे, उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी वो जो मिस आउट कर रहे हो वो उस टाइम पे पक चुका होगा, तो उसको पकने नहीं देना. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यही पढ़ते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी रिकमेंड कि अभी ध्यान दो, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. अमेजिंग, बहुत बढ़िया. अच्छा मैम, ऐसा कोई सिम्टम जो कि वुमेन को भी नहीं पता है कि यार उसमें मेनोपॉज का एक स्टेज आने वाला है उनमें? काफ़ी ऐसे सिम्टम्स हैं जो अननोन होते हैं, जैसे बॉडी ऑर्डर चेंज होना, बॉडी के पसीने की स्मेल जो चेंज हो जाती है. आप देखिए जैसे टीन जो बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं बदबूदार सॉक्स है या स्मेल आ रही है, बट उनके भी हार्मोन्स तब बढ़ रहे हैं, इधर डिक्लाइन हो रहे हैं, तो बॉडी ऑर्डर में हम चेंज देखते हैं. टिनाइटिस एक है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कान में आवाज़ सुन रहे हैं. सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. हमने देखा है लॉट ऑफ विमेन फेस फोबियाज, ADHD, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये विमेन रियलाइज ही नहीं करती कि ये मेनोपॉज से रिलेटेड है. ओके. तो हमारी जितनी भी महिला मित्र हैं और जो भी फीमेल ऑडियंस है, प्लीज़ इसके आप फर्रे बना लो और ध्यान रखना, अगली बार अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो एक बार ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए. Yes, so I think ट्रीटमेंट से ज़्यादा, if you were to visit even Menoveda for that matter, there's a quiz you can take. It will help you to know the symptoms that you're going through. At least अपने symptoms की लिस्ट तो देखिए क्या है. There are 45+ symptoms. तो आप शायद लूज आउट कर रहे हैं, आपको नहीं पता. Even lack of motivation, right? हमें लगता है ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं करना, नहीं मिलना. बट दैट लैक ऑफ मोटिवेशन जो 30s में था कि चलो लेट्स पार्टी, लेट्स कॉल पीपल, लेट्स छुट्टी पे चलते हैं, आज ये खाना बनाऊंगी, वो सारा ना धीरे धीरे डाउन होने शुरू होता है. तो जस्ट वॉच आउट. एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज हमारा एक मोटिव रहता है कि हम वैल्यू ऐड करें लाइफ में. तो ये क्विज जो भी है, इसका कुछ लिंक आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, है ना? सो विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. तो आप लोग प्लीज इस सर्वे को जरूर लीजिए. यस, अमेजिंग. ठीक है मैम. अच्छा, जो मेनोपॉज है वो आपके मेंटल हेल्थ, सेक्स ड्राइव, बॉडी इमेज, इन सब पे कैसे इफेक्ट कर रहा है? सो हमने एट मेनोवेदा, मैं आपको वहाँ से समझाती हूँ शायद थोड़ा इजी रहे. हमने 45 सिम्टम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इमोशनल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डर्मल हेल्थ और सेक्शुअल हेल्थ. क्या होता है कि मेंटल हेल्थ में लेट्स से एक जैसे सिम्टम आपको आ रहे हैं कि आप बहुत फिटीग्ड हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, यू हैव पुट ऑन वेट, आपको वजाइनल ड्राइनेस हो रही है. अब सारा रिलेशन कहाँ बनता है, वो माला कब पिरोती है, कैसे कहते हैं ना. आपने वेट पुट ऑन कर लिया, मे बी यू आर कॉन्शियस एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट, लॉस ऑफ लिबिडो इज देयर और यू वांट टू अवॉइड इट, राइट? आप रात भर सोए नहीं है, 4 रातों से नहीं सोए हैं, एंड 5th नाइट इफ़ योर पार्टनर इज मेकिंग एन एडवांस, यू जस्ट वांट टू मेक एन एक्सक्यूज कि मैं सो रही हूँ, टच मत कर, अरे बहुत थक गई, ऑल दिस बहाना. लॉट ऑफ विमेन टेल अस दिस कि इट्स जस्ट नॉट देयर, यू नो. एंड देन यू हैव पुट ऑन वेट, मे बी आपको शायद बॉडी शेमिंग है, आपको इतना कॉन्शियस फील हो रहा है दैट यू आर नॉट एंजॉइंग इट. आप मे बी यू नो हफिंग एंड पफिंग एंड मे बी इट्स नॉट कंफर्टेबल, मे बी आपको बॉडी एक हो रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? या फिर ड्राइनेस की वजह से इट्स पेनफुल. सो ऑल ऑफ दिस इज इन लाइन टुगेदर. एक से दूसरे में फ़र्क पड़ता है, दूसरे से तीसरे में फ़र्क पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई टू लुक एट इट कंप्लीट इन होलिस्टिक वे इज इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. एंड आई बिलीव मैम यही फिर रिलेशनशिप्स भी खराब करेगा. बहुत. हस्बैंड्स बोलते हैं पहले तो तुम्हारी मम्मी या पहले तो ऐसी नहीं थी, यू नो, बहुत चुपचाप या हर चीज़ मान लेती थी या करती थी, बड़ी हंसमुख थी, अब तो काटने दौड़ती है. लिटरली ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं. बच्चों को बोलते हैं कि मम्मी तुम्हारी बदल गई है, शी वॉज वेरी नाइस बिफोर. हमारी चाहे लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, यू नो, अब तो वो एकदम वापस जवाब देती है, तू तड़ाका करती है या फिर रोती रहती है. अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, रोना शुरू. अरे रो किस बात पे रही हो? बिकॉज शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस, राइट? उसका एस्ट्रोजन ड्रॉप हो रहा है, शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद द बॉडी. उसको खुद रात को डर लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? एंड उसकी वजह से वो और एक्सप्लेन कर नहीं पा रही है. अब वो एक्सप्लेन करने के बाद में वो कहता है अच्छा डॉक्टर को दिखाओ. अरे तुम्हारे दिमाग में है, डॉक्टर आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा है.
वो कह रहा है आप नींद की गोली खा लो, नींद नहीं आ रही, या वेट लूज करो, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है उसको कम करो. द पॉइंट इज नोबडी इज लुकिंग एट इट इन होलिस्टिक मैनर. तो इतना कन्फ्यूजन हो गया है जिसकी वजह से सिर्फ बर्तन बज रहे हैं. आई बिलीव बहुत बड़ा गैप है कि सही बोला आपने. आई गेस मिस डायग्नोस हो रहा है कि इशू कुछ है और दवाइयाँ डिप्रेशन या एंग्जाइटी की दी जाती है. तो मिस डायग्नोस, अंडर डायग्नोस, ओवर डायग्नोस, लेट डायग्नोस, बट डायग्नोस नहीं हो रहा फॉर श्योर. मतलब मेरे को मैम बहुत खुशी हो रही है आपके साथ ये पॉडकास्ट करके कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया मार्केट में एक ब्रांड को लाके इन सब चीज़ों पे काम करने का. बिकॉज एज अ मैन मैं भी अगर सोच रहा हूँ इस चीज़ को तो लग रहा है कि यार कितना बड़ा गैप है. और ये हमारा मतलब ऑब्वियसली मैंने मदर को भी देखा है अपनी और नानी को भी देखा है ये सब चीज़ों से फेस करते हुए जो आप बता रहे हो आज सब. तो बड़ा इमोशनल भी हो रहा है थोड़ा सोच के. सो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर ब्रांड मैनोवेदा. थैंक यू सो मच. अच्छा मैम, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ सिलेबस और अभी आपसे बात करके ये लग रहा है कि ये पूरा सब्जेक्ट ही आउट ऑफ सिलेबस है. और मतलब मेडिकल इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं पढ़ा रहा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है. तो और एंड आई एम श्योर आपके भी स्कूल डेज में आपने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा. तो आपकी स्कूल लाइफ की ऐसी कोई जर्नी कि यार ये तो ऐसा कुछ पढ़ने को मिला ही नहीं और फिर आप एक ओनर बन गए ऐसे एक टॉपिक का, तो कुछ अपनी जर्नी के बारे में आप प्लीज शेयर करो. So I come from army background, 4 generations Indian army. तो डैड भी आर्मी में थे and we would just get transferred every 2 years. ज़्यादातर स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुई है. I don't know about other schools but definitely जब women health को लेके या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके जब स्कूल में क्लास होती थी तो पहले तो बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, फिर वो टीचर भी आती थी तो इट वुड जस्ट फिनिश इन लाइक 10 minutes. हश हश कुछ डायग्राम बनाया जो मुझे याद नहीं क्या बनाया, 4 शायद वर्ड्स बोले थे, वो हमें रटने थे और एग्जाम में लिखने थे एंड दैट वाज इट. उसके बाद कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. और हम तो आई थिंक ऑल्दो वी आर फर्स्ट जनरेशन फॉर इंटरनेट बट उस टाइम पे हम कुछ सर्च करने लायक. आई कैन टोटली रिलेट टू दिस बिकॉज हमारे टाइम पे इंटरनेट आ गया था. आई एम ऑल्सो फ्रॉम केवी और अभी तक हो रहा है ये कि एक सब्जेक्ट आता है सबको पता है 9th चैप्टर रिप्रोडक्शन का, उस पर आज भी बात नहीं होती है. विच इज सो सैड. एब्सोल्युटली. Because that is the only chapter that is the basis of everything else, right? तो हम क्यों नहीं बात करते हैं? So sad. And हम बच्चों को पहले से एजुकेशन, अभी आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि everything is out there and open. They can just Google it. They can just ask ChatGPT about everything else. There is YouTube, right? So the problem is कि हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा confusion था कि बात ही नहीं करनी है. We are the generation जिसने movies में भी शायद देखा है कि 2 फूल so या चिड़िया उड़ गई और या फिर whatever. So the point is कि ये इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था. As a kid नहीं कुछ समझ में आया, नहीं पता था. Even it was very shocking for me because when I started experiencing symptoms around 40 to 43, it came as a shock and I'm ashamed to tell you कि एक तो पता नहीं, दूसरा मेरे को भी लगा why me, अभी तो बहुत जल्दी है, that first hit is कि नहीं, it's too early for me. Acceptance नहीं होता कि डॉक्टर ने तो बताया नहीं, तब तक पेरीमेनोपॉज वर्ड भी नहीं सुना था, सुना था मेनोपॉज होता है एंड लाइक मोस्ट ऑफ द विमेन एक दिन बंद हो जाते हैं. ये एक दिन जो है ना वो 8 से 10 साल की जर्नी हो सकती है. दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वॉट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. आई एम नॉट प्राउड अबाउट दिस फैक्ट कि एज अ एजुकेटेड वुमेन who has done her honors, botany honors, who has done her MBA, who has worked, who is married to a Fauji officer, have led that life. For me, menopause का इतना डिटेल में मुझे पता ही नहीं था. But then I found majority of my peer group was like that. So it's not me. I am not the only one. And that, I don't know, it's a good thing or a bad thing. But सब इसी बोट में है, किसी को पता ही नहीं है. And that is what led me to become a certified menopause coach from UK. I have 2 certifications from one from UK and one from US because इसकी इन डेप्थ में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी था. अभी हम ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं कई बार एंड लॉट ऑफ आवर कोहर्ट मेंबर्स, वी हैव गॉट लाइक 32,000 की कम्युनिटी ऑफ वुमेन एंड लॉट ऑफ दीज वुमेन टेल अस कि कैन यू डू समथिंग फॉर आवर डॉटर्स सो दैट दे नो. उनको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, उसको एंड नहीं पता, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट? अगेन वही बात हो गई कि शुरू के बारे में सब बात कर रहे हैं, पीछे नहीं. So if she knows कि इसका end ऐसे होगा, she can be prepared better. She should not be thrown in the dark forest like me कि आप अंधेरे में हो, इस टनल का इस रात की सुबह ही नहीं है टाइप सी नहीं होना चाहिए.
So I wish more mothers are more, empowering their younger daughters and even younger sons also. Yes. Like you said, it's important that how you can take care of them. So that's what I missed. Yeah, school life was fun. अमेजिंग. अच्छा मैम, अब एक हमारा छोटा सा ट्रू एंड फॉल्स का सेक्शन है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए. मैम, जो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी है, इज इट एज कॉमन फॉर वुमेन एज इट इज फॉर मेन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट्स जस्ट नॉट कॉमन. आई थिंक इवन सोचते भी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी वीमेन को देनी चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि हम पता नहीं क्या मर्द बन जाएंगे या हमारी मसल्स आ जाएंगी और वील बी टू मैस्कुलिन. जबकि ये इम्पोर्टेंट है. यस, इट इज. तो इट शुड बी एन ऑप्शन इफ रिक्वायर्ड. यस. Menopause is just an unfortunate phase, nothing to worry about. इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑडियंस करे तो ज़्यादा बेटर है. नो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ. You need to take care of it. I think it's a false statement. Okay. Soya health benefits are a myth. It's doing more harm than good for women's hormonal health. Controversial है, partially true, because soya is a genetically modified grain. It is also, as per US FDA, top 10 allergen food. It may hamper with your gut health, especially if you have thyroid. So that's a concern. Although उसमें phytoestrogens होते हैं that can help you during menopausal transition. लेकिन if you have thyroid, hypo, then you should not take that, because वो gut health resulting in inflammation, resulting then in joint pains and frozen shoulder and all that, तो वो फिर chain बन जाती है. So इसीलिए you should know whether you are the right candidate for soya or not. Cool. PCOS is just an overdiagnosed condition and doesn't affect most women. It affects everyone, because her mood swings are going to affect you also, right? So PCOS is, but the best part is it can be reversed. It can be changed with the help of lifestyle and dietary changes and supplementation. So go for it. Prevention is better. Earlier detection is always better. So why fall into it? मैम, डू यू थिंक एग फ्रीजिंग एक नेसेसरी ऑप्शन है उन लोगों के लिए, उन फीमेल्स के लिए जिनको अपना करियर पहले बनाना है देन अ फैमिली? False. It is just an option. It should always be an option as a choice, but it is not necessary. मैम, आपको क्या लगता है अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल हेल्थ, जो कि मतलब एक चिंता का विषय है, यू कैन से? सो वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं इन फीमेल हेल्थ इज कि प्यूबर्टी की एज या पीरियड की एज जो है ना वो शिफ्ट हो गई है. एट आवर टाइम इट यूज्ड टू बी लाइक 12 to 14 years जो एवरेज माना जाता था. आजकल इट इज गॉन डाउन टू 8 to 10 years. Oh really? Now that is the problem कि आपकी दैट मीन्स पूरी फर्टिलिटी साइकिल ही शिफ्ट हो गई है. So assuming कि आप 8 साल पे if a girl is hitting her puberty and in 9 years she is getting a period, तो 30 years की उसकी फर्टिलिटी साइकिल, 30 + 9 39, तो 39 के बाद में जो डिक्लाइन शुरू हुआ तो आपका मेनोपॉज का ट्रांजिशन. दैट इज व्हाई द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया इज ऑल्दो 46. वी सी द सिम्टम्स कमिंग 8 to 10 years बिफोर. तो आप देखिए, अगर अभी 8-9 पे हैं जी, and this is happening because of the lifestyle, this is happening because of the toxins that are there in the atmosphere, pollution, hamari eating habits, all that is contributing to it, and lot of exposure to youngsters, चाहे फिर उनको वो जो एडल्ट कंटेंट देखने को या फिर जो थॉट प्रोसेस मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट, तो वो जो शिफ्ट हो रहा है ना. आप इमेजिन करें कभी न्यूज में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की गर्ल है, उसको पीरियड्स आ गए. फर्स्ट स्टैंडर्ड इज जस्ट 5-6 years, राइट? सो इट इज शॉकिंग एंड इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, बिकॉज आपकी फर्टिलिटी साइकिल भी उसके हिसाब से पहले आ रही है एंड आपका मेनोपॉज भी पहले होगा. आप सोचो, अगर आप मेनोपॉज 40 में हिट कर रहे हैं, एवरेज एज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की फॉर अ वुमेन इन इंडिया इज 78. ठीक है, तो 40 पे अगर आप मेनोपॉज हिट करें तो 40 साल आप बिना इसके रहेंगे, बिना दीज हार्मोन्स विच आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. और बाय द टाइम शी विल रीच 78, आई थिंक हमारे टाइम तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 हो चुकी होगी. तो 60 साल without these hormones, which are so crucial for your brain health, for your bone health, for your heart health, for your cognitive thinking, everything, you know. True. So that's disturbing. Well, I have no words to say. लेकिन मैम, मेरा एक क्वेश्चन कि अगर इतना बड़ा गैप है तो उसको फिर फुलफिल कैसे करेंगे जब अब मान लो नहीं हो सकता कुछ, देन व्हाट्स द रेमेडी फॉर दिस? सो द प्रॉब्लम इज कि हम अडल्ट्रेटेड फूड, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, आप देखिए सब में ही एडल्ट्रेशन है. ऑल दैट इज कॉजिंग द हार्मोनल इम्बैलेंस. यू नीड टू गो बैक टू नेचर, गो बैक टू व्हाट नेचर हैज गिवन यू, गो बैक टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड स्टार्ट अर्ली ऑन. सो ऐसा नहीं है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते.
कुछ हद तक कुछ चीज़ें आपके हाथ में वो आप कर सकते हैं. Having a good nutrition diet is important. आप अगर सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा पे रहेंगे तो कैसे चलेगा, right? So all those things can be taken care of. Go back to seeds. हमारे उसमें already mention है as to seeds है, good fat है, घी है. All those things are already mentioned in textures. So go back to that. Herbs हैं, moringa है, शतावरी है, अश्वगंधा है, मुक्ता पिष्टी है. Go back, see what is there and if it makes sense to you. It's not कि आपको यही लेना है, options available होने चाहिए और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. So knowledge is power है. True. अच्छा मैम, एक अकीरा प्रोडक्ट के ऊपर आई गेस आपकी टीम ने काफ़ी रिसर्च किया है और वो काफ़ी हेल्प भी करता है मेनोपॉज से. तो एग्जैक्टली क्या हर्ब है ये, क्या चीज़ है अकीरा? So Akira is a star. It's a hero product. It's a patent pending formulation. Oh, okay. And the patent is for mental health for women. Okay. Basically, it is a Ayurvedic product जिसपे हमने pre-clinical trials और clinical trials करवाए हैं. Okay. Pre-clinical trials जो है वो zebra fish पे हुए. Zebra fish एक फिश होती है जिसका नियरेस्ट न्यूरोलॉजिकल लुक अलाइक होता है ह्यूमन ब्रेन. ओके. तो जब वो डिप्रेस होती है या एंजाइटी में होती है तो वो टैंक में नीचे रहती है, डार्क में रहती है, दूसरी फिशेस के साथ मिलती जुलती नहीं है. ओके. एंड विच इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर आल्सो, राइट? व्हेन इट इज हैप्पी एंड एक्साइटेड वो ऊपर अप फ्लोट करेगी, जंप मारेगी, कूदेगी, खाएगी, ऑल दैट थिंग्स. So that study was very good and very encouraging. That led us to the clinical trials. Okay. Clinical trials is again a gold standard that we did of testing, which was double-blind randomized study. Okay. ये इसमें क्या होता है कि आधे लोगों को बताया जाता है कि आपको क्या दे रहे हैं, मतलब और आपने मतलब बताया जाता है मतलब पूरे all subjects were given supplements. Okay. जिसमें से आधों को रियल दिया और आधों को प्लेसिबो दिया. Okay. एंड देन वी नोटिस कि किस में कहाँ चेंजेस आ रहे हैं एंड वी मॉनिटर इट. सो वो 30 डेज का एंड 60 डेज का ट्रायल पीरियड था जिसमें डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में ऑल दीज विमेन वर ऑल दीज थिंग्स वर डन. सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्कोर्स हैं. वन इज मेनक्यूल स्कोर विच इज मेनोपॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर. सो अकीरा बाय मेनोवेदा स्कोर्ड 90% ऑन दैट. दैट मीन्स कि अगर आप उसको दिन में 2 बार कंज्यूम करते हैं, सुबह और शाम, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव बाय 90%. ओके. एंड इन 30 डेज. और एक दूसरा टेस्ट है, इसको बोलते हैं DAS21QL, विच इज डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस टेस्ट. ओके. जिसमें वो 97% स्कोर किया उसने, विच मीन्स कि आप एक बंदा ले रहा है एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स, स्लीपिंग पिल्स जो हैबिट फॉर्मिंग है, राइट, जिसमें मे बी मेलेटोनिन है या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस है जो आप खा रहे हो और आप बंद करोगे तो सिम्टम वापस आ जाएगा, राइट. बट अगर आप अकीरा खा रहे हो विच इज नॉन हैबिट फॉर्मिंग, नो टॉक्सिन्स, नो हैवी मेटल्स, 97% improvement था. You could sleep better. Amazing. We hear these testimonies like I sleep like a baby, my hot flash is just gone. दिन में 8-10 आते थे, अभी 15 दिन में 1-2 आए हैं. मुझे एंजाइटी नहीं हो रही. आई एम सो हैप्पी. दिस अ प्रिंसिपल एक कॉलेज की, वो शी रोट टू अस, शी सेड आई जस्ट कांट इमेजिन. मेरे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि मैम आजकल आप चिक चिक नहीं करते हो, यू आर नॉट टेलिंग अस एनीथिंग, आप हंसते रहते हो, कुछ अपने में खुश से हो, यू नो व्हाट इज दैट यू आर हैविंग. सो that is one product we are so super proud of and hope to get more products. तो मैम क्या ये men category के लिए भी है या सिर्फ yes, men can also. So usually supplements जो होते हैं वो unisex होते हैं. This can also be consumed by men. This can also be consumed by younger people also. When I say younger, I mean 20 plus. Lot of husbands जो हमारे cohort में ladies हैं, उनके husbands consume कर रहे हैं. अच्छा. Because अज्यूमिंग कि हस्बैंड्स या तो उस एज ब्रैकेट में या उनसे 4-5 साल बड़े हैं, राइट. तो मैंने ऑल्सो गोइंग एंड्रोपॉज जो हमने डिस्कस किया था पहले, तो उनको भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें एंजाइटी या नींद नहीं आना या डिप्रेसिव फील करना या लोनली फील करना. आप इमेजिन करें मैन इन हिज 50s और 60s, जब वो रिटायर होने वाला है, उसकी वो एज है, राइट. अब वो घबरा रहा है कि रिटायरमेंट है, घर बना नहीं बना, बेटी की शादी हुई नहीं, बेटे का जॉब लगा नहीं लगा. ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो टेकिंग अ टोल ऑन हिज हेल्थ. एब्सोल्युटली. तो लॉट ऑफ देम आर कंज्यूमिंग एंड दे आर वेरी रेगुलर एंड वेरी लॉयल क्लाइंट्स ऑफ अस. सो यस, वी डू टेक केयर ऑफ मेन आल्सो. सही, अमेजिंग. ठीक है मैम, तो हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर का सेक्शन है. श्योर. मैम, व्हाट इज द मोस्ट ओवरलुक्ड सिम्पटम ऑफ मेनोपॉज? मुझे लगता है ब्रेन फॉग. हम ना बहुत मजाक में उड़ा देते हैं, बट इट्स अ सीरियस थिंग दैट नीड्स टू टेक केयर ऑफ. ओके. या इट्स ओवरलुक्ड. परफेक्ट. मैम, नेचुरल रेमेडीज बेटर है मेनोपॉज को ट्रीट करने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट्स? आई थिंक बोथ, बट नेचुरल ट्रीटमेंट शुड नॉट बी अ लास्ट ऑप्शन. ओके, परफेक्ट. आप सब कुछ बिगाड़ के फिर आए कि हम नेचुरल में जाना चाहते हैं, तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है. सो सही, दैट्स व्हाई. सही. अच्छा,
मैम बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेनोपॉज, कोई ऐसा परफेक्ट लेट 30s, आप मिड 35 के बाद में आई थिंक एवरीबडी शुड बी गिवन अ गिफ्ट कार्ड टू गेट देयर मेडिकल डन. लेकिन लेट 30s इज व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जब सब कुछ हो जाता है और बिल्कुल एंड में आ जाते हो, फिर आने का कोई फायदा नहीं है. नॉट दैट आयुर्वेदा ब्यूटीफुली हेल्प्स यू रिकवर ऑल्सो, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. 30s में प्रिपेयर करो ताकि यू हैव अ रॉकिंग 40s, a very hot 50s, not in hot flashes way, but a hot 50s, and 6 or 60s, and fabulous 70s and 80s. That's amazing. Amazing. मैम आपको लगता है आज के टाइम में बहुत सारा, जैसे अगेन सोशल मीडिया, एक तो फ़ोन ने सबका दिमाग ख़राब कर रखा है और लाइफस्टाइल बहुत पुअर कर रखा है, तो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल चेंज जो कि सिग्निफिकेंट एक चेंज ला सकता है मेनोपॉज के, मतलब अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उस हेल्थ. सो आई थिंक स्लीप. हाँ, स्लीप एक ऐसा इशू है जिसको हम बहुत ओवरलुक कर देते हैं. यूजुअली वी हैव सीन women not getting a quality 8 hours sleep for the longest time. देखिए 30s में क्या है, भाग दौड़ बच्चों के साथ, उनको सुबह उठाना, टिफिन बनाना, भेजना बस में, प्रोजेक्ट की टेंशन, उनकी सबमिशंस की टेंशन, आज शाम को कोई खाने पे आ रहा है, इफ़ यू आर वर्किंग फिर अलग आपको भी जाना है, राइट. सो आई थिंक स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसकी वजह से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप स्लीप डिसिप्लिन या स्लीप हाइजीन के उसमें आ जाए, इट कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. अमेजिंग. मैम व्हाट्स द वन थिंग यू विश कि हर एक वुमेन को, औरत को पता होना चाहिए अबाउट मेनोपॉज? इट्स इनएविटेबल. कब तक बचोगे, आना तो है ही ना. सो आई थिंक आपके हाथ में है हाउ ग्रेसफुल, हाउ ब्यूटिफुल यू वांट टू मेक इट. सो पावर इज इन योर हैंड. अगर आप आज अपना नहीं ध्यान रखोगे, इफ़ यू विल नॉट फाइट द सिस्टम टू गेट द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, फिर आप फाइट ही करते रह जाओगे. परफेक्ट. आई होप आपकी ऑडियंस मुझे साथ साथ अच्छे मार्क्स दे रही है. आई शुड फ्लाई आउट विद डिस्टिंक्शन. हमारी तरफ से तो आप अभी से ही आप 200 आउट ऑफ 100 ले लो. नहीं, मैं टॉपर रही हूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है, सो आई रियली वांट गुड नंबर्स. अच्छा मैम, आप जैसे बता रहे थे कि आप बहुत सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स आप करते हैं, आप कोच भी करते हैं, तो अभी रिसेंटली आपने कुछ कैच किया या आपको लगा कि यार बहुत ये तो कॉमन इशू है ही है? सो आई वुड वांट टू ब्रिंग टू थिंग्स हियर. ओके. I recently did a seminar for Amity. Okay. 400 के करीब बच्चे थे ऑडियंस में. जी. Youngsters, all college kids mostly. And I asked the boys, you know, we were explaining कि अच्छा फीमेल हेल्थ ऐसे होते हैं, ये phases होते हैं अलग अलग. This is what every woman will go through. तो आप में से कितने नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में you want to be females? Okay. सिर्फ 2 ने हाथ खड़ा किया था 400 की ऑडियंस में. आई मीन आधे बॉयज लगा, तो 200 में से 2 ने हाथ खड़ा किया कि वी वुड वांट टू बी अ फीमेल इन नेक्स्ट बर्थ, वी वांट टू नो हाउ इज इट, और आई थिंक वी कैन हैंडल इट, यू नो. हमने लड़कियों से पूछा, आप कितनी लड़कियां अगले जन्म में लड़का बनना चाहते हो? 100%, नॉट इवन 99, 100%. सो इट्स नॉट just about health, it's also about the freedom, it's also about the thoughts that they have. अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना. आप सोचो ना, पूरी 50% अगर अर्थ, ये तो एक छोटा सा सैम्पल साइज था, राइट. 400 में से अगर 100% सोच रही हैं लड़कियां कि हम लड़के बनना चाहते हैं, तो सिर्फ लड़के रह जाएंगे. दिस इज एक्चुअली वेरी सैड. कहते हैं ना कि आप जैसे कि मेनोपॉज क्या सिर्फ लेडीज़ की प्रॉब्लम है. देखिए, जो भी बंदा इस धरती पे पैदा हुआ है, राइट, वो एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल जो कि मेनोपॉज में गई है या जाएगी से पैदा हुआ है, राइट. एब्सोल्युटली. क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन में जाएगी वो फर्टिलिटी में जाएगी, वही पैदा कर सकती है, राइट. जिसको मेंस्ट्रुएशन ही हुआ है, शी कांट रिप्रोड्यूस. जी. तो ये सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम कैसे हो गई? एवरीबडी बॉर्न इज बाय अ फीमेल एंड प्रॉब्लम देख लो, सबकी है, अकेले की नहीं है. और दूसरा ट्रेंड जो हम देखते हैं, जहाँ लेडीज़ इन माई एज ग्रुप वो बोलती हैं कि हमारी मदर्स को तो नहीं हुआ, हमारी दादियों ने तो नहीं कंप्लेन करी, आप क्या, आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, कि आप क्या जिहादी से बन रहे हो, आप बैनर लेके चल रहे हो कि औरतों को ये हो रहा है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट. देयर इज अ सेगमेंट ऑफ वुमेन दैट डोंट लाइक कि हम क्यों बात कर रहे हैं.
यू नो लाइक विमेन टेलर्स, कई बार हम उनसे जब रिव्यूज़ मांगते हैं वो कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे नेबर को पता लगे कि आई एम इन पेरीमेनोपॉज, मैं नहीं चाहती मेरे वर्क प्लेस को पता लगे, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, वाई शुड माई कजन्स नो आई एम इन पेरीमेनोपॉज. लेकिन आप अपनी प्रेगनेंसी की फ़ोटोज़ तो आप आजकल डिज़ाइनर फोटोग्राफर के साथ में करके और सोशल मीडिया पर डाल रहे हो. इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग दैट, वाई नॉट दिस? एंड इट्स ओके, क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स यहाँ ज़्यादा हैं. The only last celebration that happens in a female's life is most probably या तो जब उसकी खुद की शादी हुई है या जब उसके बच्चों की शादी हो रही है, जब वो सास बन रही है. तो मेडिकली जो बीच में हो रहा है उसको क्यों नहीं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? एंड कमिंग बैक टू यू नो लॉट ऑफ विमेन सेइंग कि हमारी मदर्स को तो बात नहीं करी. यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने बात नहीं करी पर तुम तो कर सकती हो. वाई नॉट? वो जनरेशन ही वो थी कि सह लो, 2-4 साल की बात है, सह लो. यू नो वी हैव बीन टोल्ड कि अरे क्या बात है, ठीक है झेल लो. बट आर मिशन एट इवन मेनोवेदा इज झेलने का नहीं है. इनफ इज इनफ, यू नो. सो टॉक अबाउट इट, नॉर्मलाइज द कन्वर्सेशन. अमेजिंग मैम, लाइक दिस पॉडकास्ट एंडेड वेरी ब्यूटीफुली. तो मैम हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है कि आपको जाते हुए एक होमवर्क देना है सबको. तो वो क्या होना चाहिए सबके लिए, प्लीज बताइए. सो आई थिंक हूएवर इज वाचिंग दिस टुडे, और ये मैं ज़्यादातर होमवर्क सबका सेम ही रहता है, तो डोंट कॉपी पेस्ट. हमें टैग करना जब आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लोगे एट मेनोवेदा. बट सेकंड हैशटैग दैट यू कुड यूज इज मम्मी से पूछो. गो आस्क योर मॉम. आपकी ज़िंदगी में चाहे आप किसी भी एज के हैं, यू वुड हैव 5 फीमेल्स अराउंड यू जो पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के ट्रांजिशन में हैं. इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर मासी, बुआ, चाची, अगर वो एज ग्रुप हो गए, sister, wife, partner, colleague, anybody. There would be at least minimum 5. कुछ नहीं है जो आपकी शायद जो हाउस हेल्प है या जिससे आप ग्रोसरी खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, चाहे वो भी, राइट? So go ask what's happening. Does she need help? Does she need to consult somebody? What is the changes that she's feeling? डरने की ज़रूरत नहीं है. There are options. She can speak to people about it. She can know more, get educated, right? True. So please go ask your mom. And I believe ये एक जेंडर न्यूट्रल होमवर्क है. Absolutely. सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, इवन सिस्टर्स हैं तो उनके लिए. आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती है, आपकी यंगर सिस्टर हो सकती है. आप जा चुके हैं पोस्ट मेनोपॉज में, बट योर यंगर सिस्टर इज मे बी गोइंग अंडरगोइंग इट. सो प्लीज गो एंड आस्क एनी फीमेल अराउंड यू हु इज अंडर दैट एज ग्रुप, over the age of 40 or let's say over the age of 35-37, has she started noticing these symptoms? If she has started noticing, she's already on to the transition phase, which can last up to 8 to 10 years. And 80% women will have moderate to severe menopausal symptoms or transition phase. So go ask them, homework karo aur fir hame tag karo aur batao what is that one thing that you learned about her. Amazing. Thank you so much ma'am for taking out time for us, and बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. हमारे लिए भी बहुत एक आई ओपनर था, और आई फील कि आपके पास और भी बहुत सारा ऐसा विजडम होगा. तो इन नियर फ्यूचर हम कुछ और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे आपके साथ एक पॉडकास्ट और जरूर करना चाहेंगे. थैंक यू so much for having me actually, and I like the concept, so God bless you. I think this is going to be really great. Thank you so much. And I will look forward for your and Saurabh's answer in the for the homework. For sure. Done. Thank you. Okay.